नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नए आरएनपी रूल या नया एग्जाम पैटर्न के तहत ही सारे सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं और कितने कैंडिडेट को आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और कितने कैंडिडेट को वेटिंग पैनल में रखा जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए यानी कि जेओआईटी में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कितने कैंडिडेट को आपके वहां पर टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको आने वाले जो भी आपके एग्जाम होंगे, जिसमें कि पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, इसके अलावा जेओआईटी और जितने भी आपके एग्जाम होंगे, तो वहां पर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये ऑफिशियली जो आपके बिजनेस आरएनपी रूल का नोटिस जारी हुआ था, उसके तहत मैं आपके लिए यहाँ पर जानकारी ये लाया हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जब से नए बिजनेस आरएनपी रूल बने हैं, उसमें बहुत से चेंजेस कमीशन के द्वारा किए गए हैं। यानी कि बहुत से कैंडिडेट का वहां पर टाइम बचाने के लिए कमीशन वहां पर नए रूल बनाए गए हैं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में अब कम कैंडिडेट को वहां पर बुलाया जा रहा है, ताकि समय की बचत हो और कैंडिडेट की भी वहां पर उनके पैसों की भी बचत हो। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। अब जितने भी सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं और 120 मार्क का ही आपका एग्जाम पेपर होता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि इन एग्जामों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। यानी कि 120 क्वेश्चन आप वहां पर टिक लगा के आ सकते हो। और एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपके एग्जाम रहते हैं मैक्सिमम, जैसे कि जेओआईटी आप यहाँ पर मान लीजिए कि 85 जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। यानी कि उसमें लगभग आपके 70 से 75 क्वेश्चन आपके वहां पर कंप्यूटर के रहेंगे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के वहां पर बताए गए हैं। और बाकी आपको पता होगा 35 जो आपके पास वहां पर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके पास एचपीजी के या आपके पास वर्ल्ड जी के जो भी रहेगा। उसके अलावा करंट अफेयर वहां पर है, रीजनिंग वहां पर है, हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल साइंस है। तो ये आपके 35 मार्क्स के आपके रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेस आपका यहाँ पर आपका रहेगा, तो आपका सीबीटी एग्जाम ही अब आपको देखने को मिलेगा और कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। अब आयोग की ओर से एक नया यहाँ पर ट्रेंड चलाया गया है कि आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको यहाँ पर लेने होंगे यदि आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हें 35% यानी कि 35% जो मार्क्स है वो आपके एग्जाम में लेने होंगे, तभी उनका आगे इवैल्यूएशन के लिए वो भाग ले पाएंगे। तो एससी एसटी ओबीसी जो अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% मार्क्स उनके एग्जाम में आपको लेने होंगे। तो जेओआईटी का जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 120 का 30% कर लीजिए, उतने मार्क्स आपको पास होने के लिए यहाँ पर लेने होंगे। तो ये नया पैटर्न कमीशन के द्वारा चलाया गया है। तो जिन पोस्ट कोड में टाइपिंग या स्किल टेस्ट या आपके पास शॉर्ट हैंड जरूरी होगा, वहां अलग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर में आपके पास स्किल टेस्ट होता है, जेओआईटी में भी होता है, और कुछ में आपके पास फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट भी कमीशन के द्वारा लिया जाता है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें ग्राउंड टेस्ट वगैरह भी पहले कमीशन लेता था। तो इसमें क्या बदलाव किया गया है कि स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ा बदलाव कमीशन ने ये किया है कि वो लिमिटेड कैंडिडेट को बुलाएगा। यानी कि पहले आपको पता होगा कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को या एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब समय की बचत करने के लिए कमीशन ने अब स्किल टेस्ट के भी नए जो रूल है वो बनाए हैं, जिसमें कि यदि जो पोस्टें हैं आपकी 30 से कम पोस्टें होने पर 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि मान के चलिए यदि 30 पोस्ट है तो 30 में 5 गुना कैंडिडेट को यानी कि 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि जो पोस्ट है आपकी 30 से 40 के बीच में है तो केवल 150 कैंडिडेट को वहां पर बुलाया जाएगा। यदि पोस्टें 40 से ज्यादा होने पर 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आप मान के चलिए 40 से ज्यादा पोस्टें आपकी जेओआईटी में है तो 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। जो नए आरएनपी रूल है उसके तहत मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो अब लिमिटेड कैंडिडेट ही यहाँ पर सिलेक्ट हो सकेंगे, दूसरे कैंडिडेटों का यहाँ पर समय भी बचेगा। तो ये कुछ आपके रूल थे। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर रूल बता देता हूँ। जैसे कि अभी टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट आपको देखने को मिला, जिसमें कि 425 पदों पर यहाँ पर 650 के करीब कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। तो ये नए आरएनपी डीवी के रूल है, उसके तहत ही यहाँ पर ये आपके
सिलेक्ट किए गए हैं। तो जैसे कि पोस्ट की हम बात कर लेते हैं कि यानी एक पोस्ट पर जो है 4 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो आपने अभी जो है पिछले 2-4 दिन पहले रिजल्ट भी देखा होगा, जिसमें एक पोस्ट थी, यहाँ पर 4 कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था। यदि पोस्टें आपकी 2 तक हैं तो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और 5 पोस्टों तक जो है यहाँ पर 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि 10 से ज्यादा पोस्टें हैं, यानी कि 10 पोस्ट है, तो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 10 पोस्ट पर 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि 10 से ज्यादा पोस्टें आपकी हैं तो 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 10 पोस्ट पर 15 कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये आपके नए डॉक्यूमेंटेशन के लिए आरएनपी रूल है, और इसी के तहत ही जो है कमीशन जितने भी रिजल्ट आउट कर रहा है, तो ये रूल अपनाए जा रहे हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वेटिंग के रूल क्या है, कमीशन जो है किस तरह से वेटिंग यहाँ पर निकाल रहा है। अब जो है आयोग कैटेगरी वाइज जो है वेटिंग पैनल भी तैयार करेगा, तो ये पहले से ही कर रहा है, लेकिन जो है इसके रूल जो है अब कुछ चेंज हो चुके हैं। यदि हम बात करें तो 25 पोस्ट होने पर, यानी कि 25 पोस्ट यदि एडवर्टाइज होती है, तो 25% जो कैंडिडेट है उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। यदि जो पोस्टों की संख्या 25 से 50 तक है, तो उनमें उसमें जो है 15% जो कैंडिडेट है उनको वेटिंग पैनल में रखा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से कैंडिडेट जो है इसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो ये जो है 25 पोस्ट तक जो है 25% कैंडिडेट को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और 25 से 50 पोस्टों के बीच में 15% कैंडिडेट को जो है वेटिंग पैनल में रखा जाएगा, और 50 से ज्यादा पोस्टें होने पर जो है केवल 10% कैंडिडेट को ही रखा जाएगा। तो आप मान के चलिए यदि 100 पोस्ट एडवर्टाइज है तो केवल 10 कैंडिडेट को ही वेटिंग पैनल में रखा जाएगा। ये जो है नए वेटिंग के जो है आरएनपी रूल है, इसी के हिसाब से जो है कमीशन यहाँ पर भर्तियों का जो है कर रहा है। तो ये एचपीआरसी के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट, फास्ट और मेरिट बेस्ड होने वाली है। तो ये जो है एचपीआरसी का कहना है कि इससे जो है कैंडिडेट की बचत होगी, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और जल्दी यहाँ पर जो है प्रोसेस भी होगा। तो ये जो है मैंने आपको पूरी जानकारी दी, यानी कि वेटिंग से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने बुलाए जाएंगे, जो कि एज पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार ही मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ। तो ये जो है आपके पूरे रूल थे, और मैंने आपको कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी दी। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार के जो अपडेट है उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।